अगर आप सोचते हो कि वॉर्स सिर्फ रिलीजन या हेट्रेड की वजह से होते हैं, तो आप सिर्फ सरफेस देख रहे हो। रियल वॉर्स आर ड्रिवन बाय पावर, अलायंसेस और स्टेट इंटरेस्ट्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का पावर स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया। मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का सेंटर बन गया, ऑयल, ट्रेड रूट्स और जियोपॉलिटिक्स की वजह से। इजराइल का फॉर्मेशन 1948 में हुआ और उसके बाद से रीजन में कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। कोल्ड वॉर के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिलिट्री अलायंसेज और फॉरेन एड प्रोग्राम्स रैपिडली एक्सपैंड हुए। यूएस और इजराइल के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हुई, मिलिट्री कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिप्लोमैटिक सपोर्ट के थ्रू। ये कोई सीक्रेट स्टोरी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड फॉरेन पॉलिसी है। इस अलायंस के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ गवर्नमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। अमेरिका हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलिट्री एड देता है। मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स डायरेक्टली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। वॉर्स का कॉस्ट सिर्फ बैटलफील्ड पे नहीं होता, टैक्स पेयर्स पे करते हैं, रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ते हैं, रीजनल इंस्टेबिलिटी स्प्रेड होती है। और जब एक रीजन डेकेड्स तक अनस्टेबल रहता है, तो न्यू एनिमीज, न्यू वॉर्स और न्यू फियर साइकिल्स क्रिएट होते हैं। मीडिया अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स को सिंपल टर्म्स में दिखाता है, गुड वर्सेस बैड, राइट वर्सेस रॉन्ग, लेकिन रियलिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। रेयरली डिस्कस होता है लॉबिंग का रोल इन पॉलिसी मेकिंग, डिफेंस इंडस्ट्रीज जो कॉन्फ्लिक्ट से प्रॉफिट करती हैं, इंटेलिजेंस अलायंसेज जो पब्लिक ओवरसाइट से बाहर ऑपरेट करती हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन सिविलियंस, नॉट जस्ट सोल्जर्स। क्रिटिसिज्म ऑफ स्टेट पॉलिसीज को अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग या साइलेंस के थ्रू अवॉइड किया जाता है। रिजल्ट, पब्लिक रिएक्ट्स इमोशनली, सोचता कम है। ट्रूथ का मतलब साइड लेना नहीं होता। ट्रूथ का मतलब है पावर को क्वेश्चन करना। जब सिटीजन सिर्फ नैरेटिव्स कंज्यूम करते हैं, तब वॉर्स रिपीट होते रहते हैं, और जब सिटीजन्स कॉन्टेक्स्ट समझना शुरू करते हैं, तब अकाउंटेबिलिटी पॉसिबल होती है। दिस इज ट्रूथ डिकोडेड, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग पावर इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज